नमस्कार। नवरात्रि के 9 दिनों को बेहद ही पावन और पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बेहद महत्व है। इन 9 दिनों माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। 9 दिनों के दौरान बहुत से लोग उपवास रखते हैं या सात्विक भोजन करते हैं। हर दिन को एक खास रंग दिया गया है जो देवी दुर्गा के एक रूप से जुड़ा होता है। इसीलिए जो लोग नवरात्रि का पालन करते हैं वे हर दिन के हिसाब से उसी रंग के कपड़े और भोजन तैयार करते हैं और देवी दुर्गा को उसका भोग भी लगाते हैं। नवरात्रि का पहला रंग सफेद है। यह पवित्रता, शांति एवं नई शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन पर्वतों की पुत्री देवी शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी भोग लगाने चाहिए। इससे आरोग्य लाभ की प्राप्ति होती है। और इनको चमेली और गुलाब के फूल अर्पित करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। नवरात्रि का दूसरे दिन का रंग लाल है। ये प्रेम, जोश व शक्ति का प्रतीक है। इस दिन भक्त भक्ति और तपस्या की देवी देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। इस दिन देवी ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से चिरायु का वरदान प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को चमेली, कमल और सफेद रंग के फूल प्रिय है। इन फूलों को अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में धर्म, ज्ञान और तप की वृद्धि होती है। नवरात्रि का तीसरे दिन का रंग रॉयल ब्लू है। ये दिव्य ऊर्जा और स्थिरता का प्रतीक है। यह दिन देवी चंद्रघंटा को समर्पित है, जिनकी 10 भुजाएं हैं और माथे पर अर्धचंद्र है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग चढ़ाएं और उसे जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा को गुड़हल और लाल रंग के फूल अर्पित करें। इन फूलों के अर्पण से आपके जीवन में ऊर्जा, शांति और समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि का चौथे दिन का रंग पीला है। ये उत्साह, उल्लास और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन देवी कुष्मांडा को समर्पित है, जिन्होंने अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड का निर्माण किया था। माता कुष्मांडा को मालपुआ का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और उसे जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से मनोबल बढ़ता है। माँ कुष्मांडा को गेंदे के फूल चढ़ाने से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है और हर परेशानी का समाधान मिलता है। नवरात्रि का 5वें दिन का रंग हरा है। ये सद्भाव, उर्वरता और विकास का प्रतीक है। इस दिन भक्त भगवान कार्तिकेय की माता देवी स्कंद माता की पूजा करते हैं। इस दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और करियर में ग्रोथ मिलती है। माँ स्कंद माता को पीले और लाल रंग के कनेर के फूल अर्पित करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सफलता की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का 6ठे दिन का रंग ग्रे है। ये शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। यह दिन देवी कात्यायनी का है, जिन्हें शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। इस दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माँ कात्यायनी को गुड़हल के फूल बेहद प्रिय है। इन फूलों को अर्पित करने से व्यक्ति के सभी कार्य सफल होते हैं। नवरात्रि का 7वें दिन का रंग नारंगी है। यह ऊर्जा, उत्साह एवं गर्मजोशी का प्रतीक है। यह दिन देवी कालरात्रि की पूजा का दिन है, दुर्गा का वो उग्र रूप जो बुराई का नाश करती है। इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ से निर्मित भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से रोग शोक से मुक्ति मिलती है और परिवार भी स्वस्थ रहता है। माँ कालरात्रि को चमेली, गुड़हल और नीलकमल के फूल अर्पित करने से आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि का 8वें दिन का रंग पिकॉक ग्रीन है। यह सुंदरता, शालीनता और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन भक्त पवित्रता और शांति की प्रतीक देवी महागौरी की पूजा करते हैं। इस दिन देवी महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है और माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। माँ महागौरी को बेल और चमेली के फूल अर्पित करें। इन फूलों के माध्यम से आपको समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।
नवरात्रि का अंतिम दिन का रंग गुलाबी है। ये प्रेम, दया और सद्भाव का प्रतीक है। ये दिन देवी सिद्धिदात्री को समर्पित है, जो अपने भक्तों को बुद्धि और सफलता का आशीर्वाद देती है। माँ सिद्धिदात्री को गुलाब और गुड़हल के फूल पसंद है। इन फूलों को अर्पित करने से जीवन में सिद्धि, समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को घर में बने हुए हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाकर कंजक पूजा करें। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।